अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए जरा। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन अशरफी, ईयू वारम ब्लाइंड एंड डिफरेंटली केयर फाउंडेशन के डायरेक्टर। मैं आज आप बसुका गांव में, जो गांव थाना के अंतर्गत पड़ता है, युगारंभ ब्लाइंड एंड डिफरेंटली केयर फाउंडेशन के द्वारा जो असहाय हेल्पलेस है, काफी आपने मदद किया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये संस्था के बारे में, अपने बारे में। देखिए, संस्था के बारे में आपने युग शुरू कर दिया, युगारंभ करके। आप बिल्कुल नाम भी ऐसा रखे हैं कि युगारंभ, जो असहाय है, हेल्पलेस है, उनके लिए आपने एक नया युग का शुरुआत किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे ब्लाइंड के लिए, हैंडीकैप के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, ज्येष्ठ नागरिक के लिए, बेसहारों के लिए और बहन बेटियां नौजवान जो बगैर शादीशुदा की हैं, उनके लिए हम यहाँ से नहीं, जिला से अगर नहीं होगा तो प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से मैं सहायता लेके, और ये ट्रस्ट के लिए और जो हमारे में जुड़ा रहेगा, जो इसमें रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके लिए सारा आभारी मैं सारे तरह से उनके लिए सेवा करूँगा और उनके सारी अनुदान को पूरा करूँगा। आज आपने उनके लिए जो वितरण किया है, आगे भी 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप सूचना दिए हैं, तो आगे उनके लिए जो है ब्लाइंडनेस है और डिफरेंटली जो दिव्यांग है, उनके लिए क्या आगे का प्रोग्राम रखा गया? देखिए, आगे का लक्ष्य हमारा है कि हम जो कि माननीय हमारे प्रधान जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जैसे हमारे सचिव आए थे, सेक्रेटरी साहब और BDO साहब और DM साहब, ये सारे जगह प्रस्ताव दूंगा कि भाई हमारे ब्लाइंड के लिए कुछ जो ऐसे ब्लाइंड है कि उनको ब्लाइंड स्टिक के नहीं, लकड़ी के नहीं चल पाते हैं, कोई हैंडीकैप है उनको बैसाखी की ज़रूरत है, कोई जो कि माता बहन है जो कि उनकी पेंशन नहीं हुई है, विधवा है, तो उस तरीके के सारे, कुछ ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, तो ये सारा मैं जो कि मान्यता ये प्राप्त करने के लिए कोशिश करूँगा और इसकी सारा दरखास्त मैं करूँगा और ज़िले पे डालूँगा, हर जगह डाल के इसका मान्यता प्राप्त मैं करूँगा। ठीक है, आज रह गई शिक्षा की बात है, तो शिक्षा के लिए भी मैं कोशिश मेरा है कि इसका शिक्षा का भी काम मैं पूरा करूँगा। गाजीपुर जनपद के अलावा और कहीं अन्य जनपदों में या अन्य स्टेट में भी इसका कार्यक्रम है क्या आपका युगारंभ का? नहीं, युगारंभ का ये पहला फाउंडेशन यहीं पे ओपन हुआ है और इसके बाद जो कि हमारा ट्रस्ट जो हम लोग की अनुमति हो जाएगी तो इसको ट्रस्ट को और जगह पे भी इसका जो कि फाउंडेशन का जो कि ब्रांचेस चालू करने का है, लेकिन अभी ये तो अभी यहाँ का पहले क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद ही कहीं आगे का वितरण करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हमारे जो हैं, परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद अली है। मैं इसी ग्राम बसुका के रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी हूँ और ये युगारंभ ब्लाइंड एंड डिफरेंटली एबल्ड केयर फाउंडेशन बसुका गाजीपुर, जिसकी आज ओपनिंग 28/1/2026 को हुआ है। इसमें मैं फील्ड ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जब तक जीवित रहूँगा अपना गरीबों के लिए, गरीबों का हक दिलाने का कार्य करूँगा। मैं जितना से जितना सहयोग होगा, जितना से जितना सहयोग राशि होगी, चाहे वो सरकार से हो या पब्लिक से हो, गरीबों का अनुदान के लिए, गरीबों को मुहैया कराने का काम करूँगा। और मैं इस ट्रस्ट से इतना खुश हूँ कि इसमें सबसे अच्छा एक हमारे डायरेक्टर जो मोहम्मद शाहिद जी द्वारा एक उक्ति रखा गया है, एक तत्व को अपना रखे हैं। इनके द्वारा एक 101 बच्चों की लिस्ट आई हुई है, जिसमें 70% बच्चे को परीक्षा पास करना, मतलब कि उसमें लागू है। 70% से अगर जो बच्चे नीचे रहेंगे तो उनको स्कॉलरशिप, जिसको छात्रवृत्ति कहते हैं, नहीं दी जाएगी। और उनके बच्चों को जो 70%, इसी युगारंभ ब्लाइंड डिफरेंटली एबल्ड केयर फाउंडेशन की तरफ से एक पेपर गवर्नमेंट माध्यम द्वारा एक पेपर कराया जाएगा, जिस पेपर के माध्यम बच्चों को कराया जाएगा। उस पेपर में अगर जो बच्चे 70% से ऊपर क्वालिफाइड करते हैं, उनको स्कॉलरशिप, उनके फ्री जो है हर एक कार्य के लिए। लेकिन ये सबसे मेरा मैसेज क्या है ना, हाँ, इसके लिए हमारा जो है डायरेक्टर मोहम्मद नसीरुद्दीन जी एक बोले हैं कि इन बच्चों की शिक्षा के लिए। सोच आप लोग को कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे ये एक प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन कैसे? ये हमारे डायरेक्टर जो नसीरुद्दीन अशरफी जी जो हैं, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जो इनको देखते रहे आप लोग, सभी लोग देखिए।
तो इन्हीं के माध्यम द्वारा हमें संबोधित किए और जागरूक किए। इन्होंने जागरूक करके बताया कि ऐसा काम अगर हम करें तो यहाँ के लोगों की गरीबी खत्म होकर उन लोग खुशहाली में तब्दील हो जाएंगे। यहाँ के लोगों की गरीबी खत्म हो जाएगी, यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे, यहाँ के लोग जो पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं बल्कि पिछड़े वर्ग में नहीं होंगे, अब अग्रसर चले जाएंगे, बच्चे शिक्षा के लिए जागरूक होंगे। नहीं सब जो कम बुद्धि वाले, मन बुद्धि वाले जिसको बोलते हैं, जिसको असहाय लोग जो है, उनके लिए ग्रामीण में सारे जो दिव्यांग है, दिव्यांग के लिए, हाँ दिव्यांग हैं, तो उनके लिए ग्रामीण के अंदर योजना क्या चलती है नहीं चलती वो मालूम नहीं पड़ता है। इस वजह से हम लोग ने ये संस्था को लॉन्च किया है कि हमारे संस्था के माध्यम से इन लोगों को सहायता हो और जितने भी गरीब विधवा, विकलांग, वृद्धा, सीनियर सिटीजन जो भी हैं, इनको भी सहायता की जाएगी गवर्नमेंट के माध्यम से, पब्लिक फंड के माध्यम से। कुछ दिन में हमारा जो है कि कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटों के अंदर हमारा स्कैनर भी प्रोवाइड हो जाएगा और हमारा चेकबुक सब चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा। अभी तक हमारे मैनेजर अभी तक हमारे फील्ड में आए नहीं हैं, आ जाएंगे जैसे ही हमारा ये सब प्रोवाइड हो जाएगा। ये सारा स्कैनर जो मैं हाईलाइट कर दूंगा कि मतलब जिसको जिस तरीके से डोनेट करना हो और जिस तरीके से आपको अगर इसका जांच करना हो कर सकते हैं। ये एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन है, सेक्शन कितना है? सेक्शन 8 के माध्यम से ही है। हाँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये पब्लिक की ही सहायता के लिए इसमें सारा मेरा भूमिका ज़्यादा करके है ब्लाइंड और दिव्यांग, इसके सहारे से सबको जिलाना है। नाम बताइए। सबीना जी आइए, सबीना जी सारी चीजें रहे उनको दीजिए। सवाल आइए, सवाल उनके लिए सवाल अध्यक्ष के हाथ द्वारा इनको सवाल प्रस्तुति किया गया। और एक सीनियर सिटीजन में आप अपना टोकन दीजिए। क्या नाम आपका है? किया जाए जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, चलिए अपने सीट पे बैठिए। आप अपने सीट पे टोकन पाओ। ये विधवा है, इनको भी हमारे अध्यक्ष जी द्वारा प्रस्तुति हुई है। और मैं ये सबका ध्यान देना चाहता हूँ, मैं कहूँगा अध्यक्ष जी से अपना सीट ग्रहण करें। अब एक बार साइलेंस, जितने लोग खड़े हुए हैं अपनी जगह पे बैठ जाए और बैठने के बाद